उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनावों का ऐलान कभी भी हो सकता है और एक साल बाद विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में राजनीतिक दलों में हलचल तेज है और पार्टियों ने अपनी रणनीति बनाना शुरू कर दिया है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव साफ कर चुके हैं कि इस बार सपा छोटी पार्टियों से ही गठबंधन करेगी, राष्ट्रीय पार्टियों से इस बार दूरी बनाए रखी जाएगी। तो वहीं अब अखिलेश यादव का प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया के प्रमुख शिवपाल यादव के साथ बिगड़े रिश्तों में भी सुधार होता दिख रहा है। ऐसा क्यों, देखिए इस रिपोर्ट में। 2022 में उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव होना है, जिसके चलते राज्य की राजनीतिक पार्टियां अभी से ही तैयारियों में जुट गई हैं और अपनी रणनीति बनाने में जुट गई हैं। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने पिछली बार की मिली हार के बाद इस बार किसी भी बड़ी पार्टी से गठबंधन करने से इनकार किया है, लेकिन छोटी पार्टियों से सपा का गठबंधन तय माना जा रहा है। इसके बाद ये भी माना जा रहा है कि सपा और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया के बीच भी गठबंधन हो सकता है। सपा से गठबंधन को लेकर पीएसपीएल के अध्यक्ष शिवपाल यादव ने कहा कि हमारी पार्टी समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करने के लिए तैयार है, ताकि आगामी विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हरा सकें। शिवपाल ने कहा कि हम गठबंधन बनाने के लिए राज्य के अन्य छोटे दलों से भी संपर्क कर रहे हैं। जिस सरकार ने अन्नदाताओं के हित के खिलाफ ये कृषि कानून बनाए हैं, उन्हें किसी सूरत में चुनाव नहीं जीतने देना चाहिए। हालांकि समाजवादी पार्टी ने शिवपाल के इन बयानों पर कोई टिप्पणी नहीं की है, लेकिन पार्टी छोटी पार्टियों के साथ गठबंधन करने को तैयार है। इसके साथ ही अन्नदाताओं के मुद्दे को लेकर अखिलेश यादव ने भी केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि आज देश का अन्नदाता आंदोलित है। वो ठंड में कई साथियों को खोने के बाद भी खेती बचाने के लिए आंदोलनरत है। जो बात अन्नदाता कह रहे हैं, बीजेपी सरकार उन्हें सुनना नहीं चाहती। 3 कृषि कानूनों की वापसी की वाजिब मांग को लेकर आंदोलित अन्नदाताओं के प्रति सरकारी रवैये से ज्यादा उम्मीद नहीं है। सरकार को संविधान का सम्मान करना चाहिए। लोकतंत्र में अन्नदाताओं के साथ न्याय सर्वोपरि स्थान रखता है। अन्नदाताओं के मुद्दे पर सपा की सक्रियता साफ दर्शाता है कि विधानसभा चुनाव में अखिलेश पूरी तरह से बीजेपी को घेरने के लिए तैयार है और अब तो शिवपाल का साथ भी मिलता दिख रहा है, जिसके बाद आने वाले समय में उनकी चुनावी साख क्या रहती है, ये देखना दिलचस्प होगा। टीवी लाइव की रिपोर्ट।